आजकल सबसे ज़्यादा आदमी जो है सो जात पात फैला रहा है सबसे ज़्यादा, और स्पेशली जो नेता हो, जबकि जात पात कुछ नहीं है। पहले भी हम बता चुके हैं, एक ही जात के आपको हरिजन भी थे, पासवान भी थे, बनिया भी थे, तेली भी थे, राजपूत भी थे, भुइहार भी हैं और पंडित भी हैं। तो जात पात का कोई ओरिजिन है नहीं, जात पात का कोई ओरिजिन है नहीं। और हम लोग भी जब पूजा पाठ कराते हैं तो सिर्फ आपसे पूछते हैं गोत्र। और अभिन अभिन ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ पंडित और यादव। ये आदमी को ख्याल रखना चाहिए कि जब द्वापर युग था, द्वापर युग में सबसे ज़्यादा मित्रता किसमें थी? श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी। इससे बड़ा न कोई दोस्त हुआ, न इससे बड़ा कोई दोस्त होगा। सुदामा जी एक गरीब पंडित, कृष्ण भगवान यादव। अब लोग बोलता है कि दोषी नहीं। कितना बढ़िया उदाहरण है कृष्ण भगवान का और सुदामा जी का। सुदामा जी के लिए कृष्ण भगवान सब कुछ अपना अर्पण कर देते थे। इतना प्यार था, इतना दोनों में था। और आजकल देखते हैं कि आदमी जो है सो ब्राह्मणे पर ज़्यादा कृताई करता है। ब्राह्मण एक ऐसा है, बिना बुलाए हुआ आपके नहीं जाएगा। जब आप बुलाइएगा तब ये ब्राह्मण जाएगा, आपके यहाँ जाएगा और कुछ आपको उपदेश ही देगा। और ब्राह्मण ऐसा है कि ब्राह्मण कभी किसी से मांगेगा नहीं, ब्राह्मण मांगेगा नहीं। दान जो दीजिएगा वो दान लेगा जरूर। और ब्राह्मण किसी भी कार्य में, अगर आप मर जाते हैं उसमें भी ब्राह्मण को खोजते हैं, जी जाते हैं उसमें भी ब्राह्मण को खोजते हैं, पूजा पाठ कराते हैं उसमें भी ब्राह्मण को पूछते हैं, एगो पवित्र भी कराते हैं उसमें भी ब्राह्मण को पूछते हैं, छोल कर्ण कराते हैं उसमें भी पूछते हैं, यहाँ तक कि मरने के समय ब्राह्मण को आदमी पूछा जाता है। तो ब्राह्मण का जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, वो हर एक आदमी को मालूम है। और कभी भी ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं करा। और जितना ब्राह्मण त्याग किए उतना त्याग करने वाला आदमी भी को देखिए। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, वो कितना बढ़िया आपको किए। दीनदयाल उपाध्याय ये कितना बढ़िया किए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कितना बढ़िया थी। लक्ष्मीबाई, इसको भी लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जो है सो एक किसी भी चीज़ को आपको सहायता करेगा। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ गया, अगर उसके पास जाइएगा तो आपको जो है सो हेल्प करेगा। और जब ब्राह्मण को आप पैर पूजिएगा तो आपको आशीर्वाद ही देगा। कभी नहीं बोलेगा कि आपको अवनति हो, बराबर बोलेगा कि आपका जय हो, बराबर बोलेगा कि आपका विजय हो, बराबर बोलेगा कि आपकी सफलता मिले। और देता भी है क्या कि ब्राह्मण सबसे गरीब जात थे। लोग यही बोलता है कि गांव में गरीब ब्राह्मण रहते थे, गरीब ब्राह्मण रहते। तो ब्राह्मण तो शुरू से गरीब आदमी बोलता है, बाकी ब्राह्मण जितना त्याग किया उतना त्याग कोई नहीं किया। और ये जो जितना दोस्ती, अगर कोई भी आदमी आजकल बोलता है दोस्ती के लिए, तो इससे बड़ा दोस्ती कृष्ण भगवान यादव और सुदामा जी, इससे बड़ा न कोई मित्र हुआ न कोई मित्र होगा। इसीलिए आप किसी भी ब्राह्मण जो रहता है उसको जो है बढ़िया से बात कीजिएगा तो आपको आशीर्वाद ही देगा। तो ब्राह्मण सबके लिए उपदेश देता है। और ये जरूरी नहीं है ताकि ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराएगा। जो विद्वान है या प्रवचन देगा, प्रवचन देने के लिए अगर आप सक्षम हैं, अगर आप में त्याग है, अगर आप किसी से मांगते नहीं हैं, अगर आप स्वाभिमानी हैं, बिना बुलाए हुए नहीं जाते हैं, तो आपको हर एक जगह आदर मिलेगी। और कोई भी आदमी धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी आदमी पूजा पाठ करा सकता है, कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। और ये बराबर आपको देखना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी की दोस्ती क्या थी। ये दोस्ती को कोई भी यादव लोग समझ लेगा, जो क्रिटिसाइज जो करता होता है, बहुत वही लोग करता है, पंडित के बारे में क्रिटिसाइज करता है। ये अगर आदमी सोच लेगा लोग कि कृष्ण में और सुदामा जी में कितना दोस्ती थी, कितना प्रेम था, कितना लोगों में मेल था, कितना लोगों का व्यवहार बढ़िया था। और कृष्ण भगवान भी सब भगवान ही थे, वो गरीब ब्राह्मण से उनका दोस्ती था। तो अगर आप सही ब्राह्मण हैं तो सही ब्राह्मण है, तो सही अगर ब्राह्मण रहेगा तो आपसे कुछ मांगेगा नहीं, आप जो दीजिएगा उसको सहर्ष स्वीकार पड़ेगा। और एक ब्राह्मण ही है
आप देखिए दोनों में अंतर बता सकते हैं। एक आपको है बनिया, बनिया जो बिजनेस का से मतलब है, बनिया मैंने जो बिजनेसमैन है, वो आपको जब भी पैसा वैसा रख लेगा तो जाके गणेश जी और लक्ष्मी पर जब भी होगा चढ़ाएगा, अपना तिजोरी में रखेगा। और ब्राह्मण जो है सो अपना पैर पर पहले पूजवाता है। ब्राह्मण अपना पैर निकालेगा दहिना, उसके बाद ये पानी से थोड़ा धोता है, उसके बाद पैसा रखता है। ये बताता है कि ब्राह्मण को कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण लालची नहीं होगा तो आपको जीवन में हर एक तरह की सफलता मिलेगी। और ब्राह्मण का दधीची की हड्डी हर एक आदमी की जानते हैं, उसके इस्तेमाल का मान बना और ये फायदा हुआ। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आदमी जानते हैं, कितना त्याग किए। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कितना मतलब RSS को जो फाउंडर हैं वो कितना बड़ा त्याग किए। और ये लोग मिल करके पहले बनाया था जनसंघ, और जनसंघ के बाद तब हुआ है आपको जो है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए त्याग देखिए इन लोगों का कि नरेंद्र मोदी तो पंडित नहीं है, नरेंद्र मोदी पंडित नहीं है, बहुत आदमी इसमें मंत्री में पंडित नहीं है, मगर पंडित तक हम ये अपोज नहीं किया, क्योंकि इन आदमी का भी, नरेंद्र मोदी भी धार्मिक प्रवृत्ति, पूजा पाठ करने वाले धार्मिक आदमी, और ये भी किसी पंडित से कम नहीं है। तो अगर पंडित को आप सम्मान दीजिएगा, पंडित को इज्जत दीजिएगा, तो पंडित आपको हर एक पल में हर एक समय आपको साथ देगा, वो दुख हो या सुख हो, और आपको आशीर्वाद ही देगा। और आशीर्वाद देगा तो आपको हर एक काम में सफलता मिलेगा। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, पंडित से आशीर्वाद लीजिए। जो आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, पंडित से आशीर्वाद लीजिए, पंडित से आशीर्वाद लेके जाइएगा, पंडित को पैर छू के जाइएगा, तो आपको सारे काम में सफलता मिलेगी। और ये हर एक आदमी को ये बराबर ध्यान देना चाहिए, कृष्ण भगवान की दोस्ती और सुदामा की दोस्ती। ये कोई अगर ध्यान देगा तो कभी भी पंडित का शिकायत नहीं करेगा, पंडित हमारे अलूल जलूल नहीं बोलेगा। क्योंकि सोचना चाहिए कृष्ण भगवान यादव ये पंडित, तो इसीलिए जात पात को एकदम नहीं फैलाना है, प्रेम से रहना है, बढ़िया से रहना है। अगर आपको मन करता है तो पंडित को गोड़ लागिए, नहीं मन करता है तो पंडित को गोड़ मत लागिए, उसको प्रणाम मत कराइए, उसे पूजा पाठ मत करिए। पूजा पाठ नहीं कर दूसरा आदमी से पूजा पाठ करिए, जिस पर आपको विश्वास है उसको करना चाहिए। बाकी बिना पंडित के बुलाए हुए कोई भी कार्य शुद्ध नहीं होता है। यहाँ तक कि हम पहले बता दिए, श्राद्ध होता है उसमें भी पंडित का ज़रूरत है। जहाँ आदमी मरता है वहाँ पर भी पंडित का ज़रूरत लगता है। दस्तार करते हैं उसमें भी पंडित का ज़रूरत लगा है। जब वो पवित्र करते हैं उसमें भी आपको लगा। और पहले का देखिए, पहले का कितना बढ़िया सिद्धांत था, पहले कितना बढ़िया, हर एक आदमी को पहले जोड़ कर रखता था। पहले क्या था, पहले आप कोई फंक्शन कर रहे हैं तो हरिजन का काम था बजाने के लिए, लोहार का काम था आपको बर्तन बना के देने के लिए, बढ़ई का काम था आपको कोई भी सामान जो होता है लकड़ी का वो बना के देता था। यादव जी लोग थे उनका काम था दही दूध देना, राजपूत जो थे उसका काम था प्रोटेक्शन देने के लिए। अब पहले का जो युग था वो हर एक जात मिल के काम करता था, हर एक जात कभी नहीं पूछा था कि आप कौन जाते हैं। किसी की लड़की का शादी हुआ तो सब आदमी मिल कर हेल्प करता था। यादव हेल्प करता था, हरिजन लोग भी हेल्प करते थे, पंडित लोग भी हेल्प करते थे। यादव लोग शाम को शादी होने पर जितना दही दूसरा हो देते फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पहले का देखिए, पहले का कितना बढ़िया प्रेम है। और अभी नेता लोग करते आपस में ला देता है। तो आपस में किसी भी आदमी को नहीं डरना चाहिए। और अगर पंडित को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो पंडित आपको आशीर्वाद ही देगा। तो पंडित से आशीर्वाद लीजिए और हर एक काम में आपको सफलता ऊपर वाला देगा और भगवान भी देंगे।